सांस्कृतिक सामाजिक रूप से गीत उनका जुड़ा हुआ है। गीत, उनके स्वर हमारी आने वाली कई पीढ़ियों में उसी तरह गूंजती रहेगी और उनको हमेशा जीवित रखेगी। ब्रजकिशोर भी छोड़ करके चला गया। लोक गायन शैली की समृद्धता को उसके शिखर तक पहुंचाने वाली गायिका का देहावसान हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। आज श्रद्धांजलि सभा रूप में जुबली हॉल टाउनशिप के परिसर में के सभागार में तमाम बेगूसराय की हस्तियां, राजनीतिक सामाजिक हस्तियां यहाँ पर मौजूद है और नम आंखों से सजल नयन से अपने लोक गायक, अपनी धरा की बेटी को सजल नयन से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आइए हम आपको सभा के अंदर लिए चलते हैं। सभा के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम सभा के अंदर का कार्यक्रम आपको दिखा। नमामि गंगे जिला संयोजक बेगूसराय मेरे समक्ष मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, किस तरीके से याद कर रहे हैं? देखिए, शारदा जी की जहाँ तक बात है, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान उनके बिना सूना महसूस कर रहा है। कितना भी उनका वर्णन किया जाए बहुत कम ही होगा। बिहार स्वर कोकिला के रूप में जानी जाती थी। वो जन्म से लेकर के मुंडन संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, विवाह गीत हो, छठ पूजा हो, इतना सुंदर, इतना साजिंदगी और इतना सुरीली आवाज में उन्होंने गीत जो गाई है उसका कोई जोड़ा नहीं है और उसका कोई भरपाई नहीं हो सकती है। आने वाले दिनों में मुझे जैसा लगता है, एक फिल्मी दुनिया में लता जी को ज़्यादा गंभीरता से सुनता था और एक शारदा जी का गीत अभी भी मुझे बहुत पसंद है। मैं भी छोटा मोटा कलाकार भी हूँ, मैं भी गाना बजाना करता हूँ, इसलिए उनकी जो भी गीत गाई हैं, एक भी गीत उनका थोड़ा सा भी कहीं से अश्लीलता पर नहीं दिख रहा है। जो भी है सामाजिक, सांस्कृतिक, भारतीय संविधान, सांस्कृतिक सामाजिक रूप से गीत उनका जुड़ा हुआ है और उनकी भरपाई फिलहाल अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है, अपने लोकगीत, लोक गायन शैली को लेकर अपने समर्थकों, अपने प्रशंसकों के बीच में उनकी जो उपस्थिति और उनकी जो तियां जो है युग युगांतर तक जानी जाएंगी, ऐसी थी हमारी शारदा जी। उनकी साधना थी, बढ़ती हुई थी उस वक्त। उनको गानाम रसानाम समापि मंगलानाम चौकर्तारो वंदे वाणी विनायको। महाकवि तुलसीदास जब अपने महाकाव्य रामचरितमानस सर्जना कर रहे थे तो उन्होंने वर्ण अर्थ, वर्ण अक्षर की साधना की, अक्षर की प्रार्थना की। और हमारी शारदा खुद इसी अक्षर क्रांति की नायिका थी। अभी उनका परिवार इस श्रद्धांजलि सभा में जो ही उपस्थित है और मुझे सम्मान प्रदर्शन के लिए स्पर्श किया, मैं भावुक हो उठा। क्योंकि ब्रजकिशोर भी मेरा आत्मीय मित्र था। ब्रजकिशोर भी छोड़ करके चला गया, मेरी अपनी सहसा उठ करके चली। शारदा भारतीय संस्कृति की ऐसी गायिका थी जिसके स्वर में जो लोक भाषा का जीवित भास्वर, संस्कृति का सूर्योदय होता था। उगहो सुरुच देवा अर्घ्य विद्या। यह सामाजिक संस्कृति के सूर्योदय का संस्कार लोक गीतों का, यह जो मंगल कलश उठ जाता था सहसा हजारों लाखों हाथ में, सूप पर नारियल, ऊख, फल जो सजाए जाते थे। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित श्रद्धालुओं, यह पृथ्वी माता की पूजा है। खेती करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। मेरे बाबा कहा करते थे कि छठी सुआ अन्नमी पाप अधूरा रहेगा। और देखिए, ऐसे भगवान ने प्रभु की माया की, उनका जब स्वर्गारोहण हुआ तो उस समय बिहार और देश भर में छठ पर्व मनाए जा रहे थे। कहीं न कहीं छठ के साथ, बिहार के लोक पर्व के साथ, बिहार की लोक संस्कृति के साथ शारदा जी का कुछ न कुछ ईश्वर ने लगाव दिया था। और यही कारण हुआ कि बिहार में जो गीतें समाप्त हो गई थी, जो हमारी माँ बहनें शादी विवाह में, शगुन में, कोहबर में, इस तरह की जो लोक संस्कृति के गीत थे जो समाप्त हो रहे थे, हमारे पुरानी जो महिलाएं, जो हमारी दादी और उस समय के ज़माने के गीत,
उसको उन्होंने अपने स्वर में गाकर जीवंत कर दिया और वो आज हमारे बीच नहीं हैं। हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन उनके गीत, उनके स्वर हमारी आने वाली कई पीढ़ियों में उसी तरह गूंजती रहेगी और उनको हमेशा जीवित रखेगा। चाहे छठ पर्व में हो, मैंने कहा, विवाह के गीत हो, और इतना ही नहीं, हिंदी सिनेमा में भी शारदा जी के कई गीत गाए गए और वो आज भी चर्चित हैं। तो मैं अपनी ओर से मातृ स्वरूपा, और मैं पुनः कहूँगा कि जिनका जड़ कहीं न कहीं बेगूसराय में और बेगूसराय की मिट्टी से जुड़ा, ऐसी सरस्वती की स्वरूपा, बिहार कोकिला, और जिसको महामहिम राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से अलंकृत किया, चुनाव आयोग ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे नाम और कई ऐसे सुनाम उपाधि से अलंकृत स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और वो अब आप हमारे बीच नहीं हैं, ठीक कहा, आपका पार्थिव शरीर अब हम सब के लिए उपलब्ध नहीं होगा, कभी हम आपसे मिल नहीं पाएंगे, लेकिन आपके गीत हमेशा आने वाले दिनों में बजते रहेंगे। मैं यह चाहूँगा, और यहाँ सभागार में बैठे हुए सभी लोग, कि जिस कला संस्कृति को उन्होंने बढ़ाने का काम किया, उसको आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज उनके गीतों को और उस संस्कृति को, उस गायन पद्धति को जिसमें कहीं अश्लीलता, फुहरता नहीं थी, एक अपनापन था, एक अपने पुराने संस्कृति का आभास होता था, उस चीज़ों को आगे रखने के लिए हमारा यह समाज, हमारा यह बिहार और हम सब आगे अगर इसको बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि वो जहाँ भी रहेंगी शारदा जी, उनको लगेगा कि हमारे बच्चे हमारे उन गीतों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।